पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को रात को 7:30 पर लाहौर के कद्दाफिया स्टेडियम में खेला जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको पहले T20 के लिए पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए जनाब स्क्वाड का ऐलान किया है, उसमें PSL 10 के टॉप परफॉर्मर्स को इंक्लूड किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको चांस देने के बारे में सोचा है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को मनवा सकें। पाकिस्तान की जो पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 है उसमें भी तकरीबन सभी प्लेयर ऐसे हैं जो PSL में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं और अब इंटरनेशनल लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब हैं। तो अब हम टाइम को वेस्ट किए बिना बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। पहले T20 के लिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें जो ओपनर होंगे वो नंबर 1 पर राइट हैंडेड बैटर शहजादा फरहान होंगे। शहजादा फरहान PSL 10 के टॉप स्कोरर रहे हैं, इन्होंने 449 रन बनाए हैं जिसमें इनकी एक सेंचुरी भी शामिल है शहजादा फरहान की, और ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं कंसिस्टेंसी से। तो ये अब इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब हैं और अगर ये परफॉर्मेंस दिखा गए तो ये अपनी जगह को मुस्तहकम कर लेंगे। शहजादा फरहान के साथ जो दूसरे ओपनर होंगे वो होंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर सैम अयूब। सैम अयूब पाकिस्तान की तरफ से पहले ही परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। सैम अयूब की इंजरी के बाद पाकिस्तान की टीम में वापसी हो रही है। इन्होंने दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे साउथ अफ्रीका में उन्हीं की कंडीशंस में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये अब एक बार फिर पाकिस्तान की जर्सी देवतन करेंगे और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब होंगे। सैम अयूब के बाद नंबर 3 पर होंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर फखर जमान। फखर जमान PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की कामयाब मुहिम में अहम किरदार की हैसियत से शामिल रहे हैं। ये PSL 10 के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, इन्होंने 439 रन बनाए फखर जमान ने। ये भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद ये PSL में वापस आए, इन्होंने वहां पर अपनी फॉर्म और फिटनेस दिखाई और अब ये दोबारा कौमी टीम में वापस आए हैं और बांग्लादेशी बॉलर्स के छक्के छुड़ाने के लिए बेताब हैं फखर जमान। फखर जमान के बाद नंबर 4 पर होंगे राइट हैंडेड बैटर हसन नवाज जो कि PSL 10 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। इन्होंने PSL 10 में 400 रन स्कोर किए। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतुहात में अहम किरदार अदा करते रहे हैं और इन्होंने PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैचेस को फिनिश भी किया है कामयाबी से। फाइनल में भी इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली थी 76 रन की। पहले लोग इनको टुल्लेबाज कह रहे थे, तमाम अब ये उस टुल्लेबाज से ये एक प्लेयर बन गए हैं और इन्होंने अपनी टेक्निक पर भी वर्क किया है, अपने टेम्परामेंट पर भी वर्क किया और अपने फुटवर्क पर भी इन्होंने टाइम दिया है। तो ये अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक कंसिस्टेंट मेंबर बनने के लिए बेताब हैं और ये बांग्लादेशी बॉलर के भी यहाँ पर छक्के छुड़ा सकते हैं। हसन नवाज के बाद जो नंबर 5 पर होंगे वो होंगे पाकिस्तान के कैप्टन राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर सलमान अली आगा। सलमान अली आगा PSL 10 के कुछ मैचेस में बाहर बैठे रहे क्योंकि ये इंजर्ड थे, तमाम अब ये इंजरी से छुटकारा पा चुके हैं और ये भी अपने बैट और बॉल दोनों से पाकिस्तान की फतुहात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सलमान अली आगा के बाद होंगे शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन थे। PSL 10 जो है शादाब खान के लिए भी कुछ अच्छा गया, इन्होंने PSL 10 में 14 खिलाड़ियों को भी आउट किया और 173 रन भी बैट से बनाए। तो ये भी अपनी उस फॉर्म को, जिनकी बॉलिंग फॉर्म है, उसको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में रिपीट करने के लिए बेताब होंगे। शादाब खान के बाद आते हैं जनाब इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी कराची किंग्स की तरफ से खेले और ये पाकिस्तान के एक पावर हिटर के तौर पर इनको देखा जा रहा है फ्यूचर में कि ये पाकिस्तान की तरफ से पावर हिटर के तौर पर बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इन्होंने PSL 10 में कराची किंग्स के लिए कई मैचेस को फिनिश भी किया। खास तौर पर जो इन्होंने और कलंदर के खिलाफ मैच को फिनिश किया ना, वो बड़ा काबिल-ए-तारीफ था। शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के ओवर्स में एक ओवर में इन्होंने 20-20 रन लगाए हैं। तो ये अच्छे बॉलर के खिलाफ अपनी फॉर्म को और अपनी टेक्निक को प्रूव कर चुके हैं और ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये भी प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होंगे। इरफान खान नियाजी के बाद होंगे राणा जी यानी कि फहीम अशरफ। फहीम अशरफ ने फाइनल में भी अपनी बैटिंग से कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। खासतौर पर इन्होंने जो लास्ट ओवर में 23 रन बनाए ना, तो उससे कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो स्कोर है वो 200+ रन तक चला गया। तब ये बॉलिंग में उसकी कमी पूरी कर गए और आखिरी ओवर में ये 13 रन भी डिफेंड ना कर सके। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो PSL 10 के लिए भी अच्छा किया है और इन्होंने PSL 10 में अपने बैट से 187 रन भी बनाए और 17 विकेट्स भी ली। तो ये भी अब फॉर्म में है और इनकी भी कमिटी में वापसी हुई है, तो ये भी प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होंगे। फहीम अशरफ के बाद आते हैं जनाब हसन अली। हसन अली भी कराची किंग्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। इन्होंने 10 मैचेस में 17 खिलाड़ियों को आउट किया है हसन अली ने। तो ये भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भरपूर फॉर्म में है और पाकिस्तान की तरफ से भी बांग्लादेश के खिलाफ ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब है और बांग्लादेशी बैटर्स की गिल्लियों पे गिल्लियां उड़ा सकते हैं। हसन अली के बाद जो नंबर 10 पर होंगे वो होंगे हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने जनाब इस PSL में और कलंदर्स की जो कामयाब मुहिम थी उसमें अहम किरदार अदा किया है और ये मिडिल ओवर्स में और डेथ में विकेट लेते रहे हैं। इन्होंने 13 मैचेस में 17 खिलाड़ियों को आउट किया PSL 10 में। तो ये पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हैं और इन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये अपने पेस से बांग्लादेशी बॉलर को डरा भी सकते हैं और गिल्लियों पे गिल्लियां भी उड़ा सकते हैं। हारिस रऊफ के बाद जो नंबर 11 पर होंगे वो होंगे मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। अबरार अहमद ने भी PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये PSL 10 के दूसरे लीडिंग विकेट टेकर थे। इन्होंने 17 खिलाड़ियों को आउट किया PSL 10 में।
फाइनल में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, 4 ओवर में 27 रन किए और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अबरार अहमद भी अपनी मिस्ट्री से बांग्लादेशी बॉलर्स को हिस्ट्री बना सकते हैं और उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये जनाब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो फर्स्ट T20 के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट मैदान में उतरेगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन